हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो आपके रीट की मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है आपको भूंगल, दूसरा ऑप्शन मशक, तीसरा पुंगी, चौथा क्या दिया है बांकिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, भूंगल को क्या कहा जाता है, भेरी कहा जाता है। और भूंगल यहाँ पे किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य होता है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, सुशिर वाद्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किस दिन को राजस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस, किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय और चतुर्थ। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, 1956 से 61, 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा में उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। पहला ऑप्शन दिया है आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, दूसरा डेक्कन कॉलेज पुणे, तीसरा है मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, चौथा है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है, विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान राम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, विश्वास स्वरूपम स्टूडेंट्स किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव की। और ये प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, राजसमंद। कहाँ पे स्थित है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है किसकी, भगवान शिव की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान में हेमंग जायसवाल का संबंध किससे है, या फिर हेमंग जायसवाल किसके खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हैं, हेमंग जायसवाल का यहाँ पे पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका जूडो, दूसरा मुक्केबाजी, तीसरा भारोत्तोलन, चौथा है कबड्डी। ये करंट का क्वेश्चन है। तो राजस्थान में हेमंग जायसवाल का जो संबंध है वो किससे है, जूडो से। किसके खिलाड़ी हैं, जूडो के खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आपको दिया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, राज्य के महाधिवक्ता को और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा, राज्य सरकार को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और यहाँ पे आपको दिया गया है कि मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों से आपको ये बताना है कि मालपुरा करौली मैदान किस नदी का भाग है, किस नदी बेसिन का भाग है। तो यहाँ पे हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहाँ पे, कोटा बूंदी बारां इधर प्रवाहित होती है। इसके अलावा माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा इस साइड में, दक्षिणी साइड में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और बनास चौथा है आपका लूनी बेसिन। तो लूनी का जो बेसिन है वो किधर है, पश्चिम अरावली के पश्चिम में प्रवाहित होती है लूनी नदी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा,
बनास बेसिन का। मालपुरा करौली का मैदान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बनास बेसिन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपको यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 सितंबर 2022 से अब तक? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: ललिता कुमार मंगलम, डॉक्टर गिरिजा व्यास, श्रीमती रेखा शर्मा और ममता शर्मा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? पद्म विभूषण विजेता 2022। तो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि प्रभा अत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022। तो यहाँ पे आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, भारतीय शास्त्रीय संगीत और चौथा है खेल। तो प्रभा अत्रे का जो संबंध है वो किससे है? भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही दिया गया आपको। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन आपको दिया है राजा जगमाल, दूसरा राजा रूप सिंह, राजा सामंत सिंह, राजा किशन सिंह। तो किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप किसके काल में प्राप्त हुआ? राजा सामंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? नागरीदास नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे किशनगढ़ शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और ये किसके काल में सर्वाधिक प्रफुल्लित हुई, या किसके काल में स्वतंत्र रूप इसको प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? राजा सामंत सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। बीकानेर से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पहला ऑप्शन मंथा, घग्गर, कोई नदी नहीं, और चौथा ऑप्शन है आपका काटली। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बीकानेर जिले में बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर में किसी भी प्रकार की नदी प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो कौन सा है? चूरू। चूरू भी एक ऐसा जिला है जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार। अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? कौन सा किसान आंदोलन निम्न में से है जिसके जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? तो यहाँ पे बिजोलिया आंदोलन, अलवर आंदोलन, बूंदी आंदोलन, बेंगू आंदोलन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन में किसानों पे जो लाठीचार्ज किया गया उसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जसमा ओढ़न का संबंध किससे है? जसमा ओढ़न का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन आपको दिया है 13 ताली नृत्य, दूसरा है भवाई नृत्य, तीसरा है खेल और चौथा है चित्रशैली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? भवाई नृत्य। 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। कहाँ पे किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है? रामदेव जी से है। चलिए बढ़ते हैं जैसलमेर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
करंट का क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख, लता मंगेशकर, आशा भोसले, वहीदा रहमान। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या होगा? आशा पारेख। आशा पारेख को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता में आवास और ईंटों को बनाने के लिए आवास और बस्तियों को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, नोह। तो कालीबंगा में भी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, पीलीबंगा में भी होता है, नोह में भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में बस्तियों या आवास को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता है? पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है टॉडगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़, सी में आपको दिया है रणथंभौर और डी में आपको दिया है कुंभलगढ़। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या होगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राजस्थान में किस लोक पुरुषों द्वारा या किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिया है जसनाथी संप्रदाय, दूसरा रामस्नेही संप्रदाय, तीसरा विश्नोई संप्रदाय, चौथा आपको दिया है दादू पंथ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? जसनाथ जी। कौन होंगे? जसनाथ जी। दूसरा है रामस्नेही संप्रदाय। तो रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। तीसरा आपको दिया है विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन होंगे? जाम्बो जी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बो जी। और चौथा आपको दिया है दादू पंथ। दादू पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? संत दादू। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।